आपके सिद्धांत से विपरीत न चलो तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। यह सामर्थ्य वह होती है कि वह कर ही नहीं, नौकर से कोई मालिक कह दे ले जाकर रख दो तो दूसरी यह सामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, पर फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। ऐसी मेरे को शक्ति दो। वह शक्ति हमें दो, दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। बचपन में हम प्राइमरी में प्रार्थना ये वाला स्कूल में प्रार्थना हुआ करती थी, वही बात कही जा रही है, हे नाथ मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी ना कर। ऐसी मेरे को शक्ति, भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ। तांता जानते हो क्या होता है? तांता लगा हुआ है, लगी हुई है, कंटिन्यूएशन, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, लगातार परिपाटी परंपरा चलती आ रही है, तांता लगा हुआ। अमराम आचार्य जी, मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे भी बोला है, तो वो कौन? हाँ? कौन तो बता दे। 444 444 अरे बदतमीज नंबर है तू, यहाँ से आ जा, बंद कर। हाँ जी, देखो मनुष्य जो है ये कर्म के बंधन को काट सकने में सक्षम है। बाकी जितने भी प्राणी हैं कर्म के, मनुष्य के अलावा, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्म के जो कर्म का जो कंटिन्यूएशन है, कर्मों के जो फल हैं वो उनको ब्रेक नहीं कर सकते, उनको भोगना मजबूरी है। क्या समझे? मनुष्य इसको रोक सकता है, मनुष्य में विवेक है, अन्य में विवेक नहीं है, कर्म फल को रोकने का विवेक नहीं है। जी 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 आचार्य। समझ गए नहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर। इस बात के ऊपर आमतौर पर लोग विचार ही नहीं करते, और अगर सुन भी लेते हैं तो यकीन नहीं करते।
बस एक बात रखी है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते। सुंदरकांड की चौपाई। कोटि विप्र बद लागे जाहूं, आए शरण तजौ नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव में जब ही, जन्म कोटि अगनासी तभी। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वे बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वे मुक्त ही रहेगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही है। वासुदेव सर्व। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है। संसार को सत्ता और महत्ता कौन देता है? जवाब दो। हमारा अहम देता है अहंकार। अहम देता है। जीव अहम का संसार में कारण है अहम। अगर अहम नहीं है तो संसार नहीं। अहम क्या है? अहम माना हुआ है, वास्तविक नहीं है, बनावटी है। करता मिति मन्यते, मानता है मैं करता हूँ। बस रॉन्ग आइडेंटिटी है, फेक आइडेंटिटी है। इस प्रकार वे हृदय में दृढ़ता से कहाँ गया? नहीं, हाँ, वासुदेव सर्व। यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही हो जाएगा, बद्ध ही रहेगा, और जिसको मुक्त जानते हैं वही मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है, इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात कहते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हमें अंग्रेजी भाषा नहीं आती, सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम कैसे सीखेंगे? सीख नहीं सकते। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत, उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं। भत्ते परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। ये दम धारे थे, अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न तो बंधन है न मोक्ष, किंतु केवल परमात्मा ही। जय हो, जय हो। भाई जी, बंधन और मोक्ष हमारे बनाए हुए हैं। न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वही मुक्त, इत्येषा परमार्थता। आत्मोपनिषद का 31वां सूत्र है। न प्रलय है और न उत्पत्ति है, न बद्ध है और न मुमुक्षु है, न बद्ध है न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है। यही परमार्थता अर्थात वास्तविक तत्व है।
दो आचार्य बार। जी, नारायण नारायण। हाँ जी। यहाँ ये जो परिशिष्ट भाव में पहली लाइन है, यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं, तो फिर जिसको बद्ध के जानते हैं वो बद्ध ही रहेगा, और जिसको मुक्त जानते हैं वही मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। इसको जरा थोड़ा समझ में नहीं आया। इस पे तो काफी चर्चा हो चुकी है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर है, और वो ये तो आगे की लाइन। हमारी दृष्टि में है। ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की दृष्टि में संसार है ही नहीं। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी, नहीं को है मान रखा है भाई जी हमने। हैं तो बेवकूफ और बन रहे हैं समझदार। इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात कहते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? अंग्रेजी सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में बोले तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं। मत्ते परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। यहाँ पे इस बात का निर्णय हो चुका है जब आपने प्रश्न किया है सत्यनारायण दायमन। जी भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं। मत्ते परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। फिर कहाँ रहे ये बंधन मोक्ष? जीव नहीं अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। वेदम धारित जगत, अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, किंतु केवल परमात्मा ही है। दो बार 6 पद देने का तात्पर्य है तो कोई भी काल स्थायी नहीं रहता। कोई भी काल स्थायी नहीं रहता। आचार्य जी टिप्पणी पढ़ी आपने? नारायण टिप्पणी नारायण। है आचार्य जी। हाँ टिप्पणी पढ़ी वही। तो है, अभी पढ़ी थी, दोबारा पढ़ता हूँ। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। आत्मोपनिषद का ये मंत्र है 31। न प्रलय है न उत्पत्ति, न बद्ध है न साधक, और न मुमुक्षु और न मुक्त। यही परमार्थता अर्थात तो वास्तविक सत्य। दो बार 6 पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं है। न भूतकाल सदा रहता है और न वर्तमान सदा रहता है और न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वत वा, अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है।
जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ, और भविष्यकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह दे। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, प्रत्युत भगवान ही वर्तमान। जय हो जय हो। तात्पर्य यह है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है, वेदाहम, मैं जानता हूँ। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है, न भविष्य है और न वर्तमान है। भगवान का वर्तमान पना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत। काल ने भगवान की दृष्टि में है और ने महात्मा की दृष्टि में। भाई जी, भगवान कालातीत हैं। काल ने भगवान की दृष्टि में, न महात्मा की दृष्टि में। न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है, कुछ नहीं है, केवल भगवान है। हम संसार को धारण किए हुए हैं, इसीलिए हमको ये सब दिखाई देता है और सच्चा दिखाई देता है। नारायण नारायण आचार्य जी, ये जो श्लोक हम अभी ये सब पढ़ रहे हैं ना, उसमें वो जो भाव है ना, वो निर्वाण षटकम में जो आता है ना, ना तो मैं मन हूँ, ना तो मैं बुद्धि हूँ, शिवोहम शिवोहम, मुक्ति भी मैं नहीं हूँ, मतलब उसमें भी ऐसे ही कुछ भाव आते हैं। पूरा हाँ, कंठस्थ वही है, नहीं है वो मुझे, है ना। वही अहम सीधे निर्विकल्पो निराकार रूपो, ऐसा कुछ। वही जी। भाव है, वही भाव है। हाँ। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जब शिव जी की बात चलती है तो कहते हैं शिव जी के सिवा कुछ नहीं है, जब भगवान की बात चलती है तो कहते हैं भगवान के सिवा कुछ नहीं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अमर हैं। भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता है और भगवान विष्णु कालातीत है। अगला श्लोक पढ़े। और भगवान राम भी तो कालातीत है। भाई जी, राम और विष्णु में कोई अंतर थोड़ी है। अच्छा, सभी एक है, राम विष्णु शंकर। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, एक ही बात। विष्णु भगवान हरदम विद्यमान रहते हैं पालनकर्ता के रूप में। राम जी और कृष्ण जी अवतार लेके आते हैं, इसलिए हम उनको हमेशा नहीं मानते हैं। उनको हम केवल जब अवतार लेके आते हैं तभी मानते हैं, वैसे वो हमेशा रहते हैं।
27वां श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में कारण मुख्य क्या है? इसका उत्तर 27वें श्लोक में देते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कितने मांगे? 6 मांगे थे। तो बोल दो ऐसे तो 6 के लिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष, इच्छा और राग एक ही बात है। इच्छा और द्वेष कहो या राग और द्वेष कहो, उत्पन्न होने राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो गए। जन्म मरण में कारण क्या है? राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला मोह। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। हाँ जी, कपूरिया जी जुड़े हुए? हाँ जी जुड़े हुए हैं ना महाराज भाई। जी। हाँ, हाँ महाराज जी जी महाराज जी। हाँ जी कपूरिया जी, जब ये हम पढ़ते हैं, जी जी अब अभी जो मैंने बोला इस पे आप ध्यान दो। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। जी जी भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। अतः जी मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। जी जी परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। जी महाराज जी। बिल्कुल सही है। मनुष्य की 2 मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगना प्रवृत्ति हाँ और दूसरी। हटना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जय हो जय। जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह संसार की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता।
ये बात मैंने आपको क्यों याद दिलाई है? महाराज जो जी बात एकदम हाँ जी बताइए महाराज जी, बहुत अच्छी ये मूल बात है, बेसिक चीज है। हाँ जी, जो बात हम कल कर रहे थे भाई जी, हाँ हाँ मैं समझ गया था कल के, हाँ परिप्रेक्ष्य में। हाँ जब हमारी वृत्ति संसार की ओर होती है, हमारे संसार की ओर सम्मुखता रहती है, तब उस प्रकार की वृत्तियां आती है। और जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो इस प्रकार की वृत्तियां आती है। हमारे जीवन में मरण निश्चित है और मरण ही मुख्य है, जीवन है ही नहीं। हम जीवन मानते हैं अविवेक के कारण। स्वामी जी महाराज रोज बताते हैं कि वियोग मुख्य है, संयोग है ही नहीं। जी जी हमको संयोग ही दिखता है, वियोग दिखता ही नहीं। वियोग को तो हम देखना ही नहीं चाहते। जी जी हम संयोग पे ही आश्रित रहते हैं, संयोग पे ही चिंतन करते हैं और संयोग का ही इंतजाम करते हैं। जी जी अब भाई जी बात यह है कि बातें दोनों सही हैं, लेकिन ज्यादा सही बात भगवान की सम्मुखता है। जी 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 और जब हम संसार के सम्मुख होते हैं तो हमारे पास में एक ही विकल्प है जिससे हम बच सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं। वो है कि जैसे आजकल का जो प्रशासन है जी भारतीय जनता पार्टी का, वो सनातन प्रेमी है और वो सब बातों को ठीक तरीके से लेके चल रहे हैं। हमारा कर्तव्य लड़ना झगड़ना ना हो करके ये है कि हम उनको सपोर्ट करें, जी जी हम उनको वोट दें। तो भाई जी वो अपने आप ही काम ठीक कर रहे हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि इन असुरों से लड़के हम जीत जाएं। जी 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 सरकार हमारे साथ है, सरकार में जो शक्ति है वो शक्ति हम में नहीं हो सकती। हम सरकार जी के जी विरुद्ध चलेंगे तो हम उनके सहायक हो जाएंगे। हमको सरकार से सहयोग करना है। जी जी जैसा काम योगी जी कर रहे हैं वैसा काम क्या हम कर सकते हैं बताओ? नहीं जी नहीं तो योगी जी को सहयोग करना हमारा काम है, ये फर्ज बनता जी है। जी जी जब वोट देने का नंबर आता है तो हमको अखिलेश दिखाई देता है, हमको राहुल दिखाई देता है, हमको भाई भतीजे दिखाई देते हैं, वहां हम मार खा जाते। जी जी यही बस यही कल यही था कि हमें भटकना नहीं है। हाँ हमको भगवान के सम्मुख रहना है। संसार की सम्मुखता गौण है, भगवान की सम्मुखता मुख्य है। हाँ जी 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 भगवान की सम्मुखता के लिए पुरुषार्थ है और संसार की सम्मुखता के लिए हमारा सहयोग है। हम संसार की सम्मुखता जब हमको आए और हमको परेशान करे तो हम सरकार जो हमारे ठीक रास्ते पे चल रही है उसका सहयोग करें, ये कर्तव्य बनता है। जी 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 हम तो सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं, तो जी हम जी जब उस सुरक्षा घेरे से बाहर जाते हैं तब खतरे में पड़ते हैं। जी जी ये बात मैं कहना चाहता था। नहीं नहीं बिल्कुल, वो हमारे जैसे राजा के लिए वो हमारे एक तरह से माता पिता के रूप में, सरकार माता पिता जैसे बच्चों के लिए माता पिता है, वैसे हमारी श्रद्धा विश्वास उन पे होना चाहिए। भाई उनकी जी नीतियां जब सही है, हाँ नीति सही है उनकी। भगवान ने 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में ये साफ साफ कहा है, उच्च शव समस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा के रूप में हूँ। तो ये योगी और मोदी जो है ये भगवत स्वरूप हैं। बिल्कुल साहब बिल्कुल, मैंने यही कहा, राजा है हमारे, माता पिता है हमारे, संरक्षक हैं हमारी, उन्हीं के ऊपर है, वो हमें जी बचाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये श्रद्धा तो बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। आगे चलते हैं। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगना एक तरफ लगाना। ये पढ़ दिया गया। आचार्य द्वंद्वों पढ़िए। पढ़ा द्वंद्वों तो में भी द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त विल्लु मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई,
जब वेश्या ने ये ताड़ना की, ऐसे हाड़ मास के शरीर में तो आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो निहाल हो जाता। बस संख्या 500। तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। भाई जी, उद्धार तो भगवान में लगने से होगा, यहाँ लड़ने झगड़ने में नहीं होगा कुछ। यहाँ तो मरना निश्चित है, चाहे लड़के मरो और चाहे कैसे ही मरो, यहाँ मौत निश्चित है। आप मौत से पहले पहले भगवान से अपनापन कर लें तब तो उद्धार है, नहीं तो किसी भी सूरत में है नहीं। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मरते समय हमको भगवान की याद रहनी चाहिए। तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वे राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर हो गया, द्वेष रहा, तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। भागवत में भी यही प्रसंग पढ़ा कल हमने। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, भेद, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्खता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्तियों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाता है। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। राग द्वेष से संसार का संबंध पक्का हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद्व कहा है। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात मुच्यते। नहीं, ये तो 5 के 3 में आया है। 2 का 45 क्या है, पढ़ो दीदी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। अगर हम निर्द्वंद्व हैं तो हमको योगक्षेम की भी परवाह करने की जरूरत नहीं। निर्द्वंद्व पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंद्वो ही महाभावो सुखम बंधात मुच्यते। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्त जन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। 15वें अध्याय का 5वां। निर्द्वंद्व होने की बात 3 श्लोकों में बताई स्वामी जी महाराज ने। 2 का 45, 5 का 3 और 15 का 5। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नैव वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिः। ये तो लुटेरे हैं, रास्ते में लूटने के लिए खड़े हैं। हमको इनसे बचना है। बचना क्या है कि इनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। इत्यादि रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है।
फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवत आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होती है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। इसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं। फिर करने का कितनी बढ़िया बात बताइए साहब कि हमने निषेधात्मक दुरुपयोग नहीं करेंगे, नौकरी हो चाहे कैसी जिंदगी हो, तो सदुपयोग करने का अभिमान नहीं आएगा, दुरुपयोग से बचेंगे तो सदुपयोग अपने आप होगा स्वतः ही। ये स्वामी जी महाराज के गहरे चिंतन का परिणाम है भाई जी कि हमको इतनी आसान करके बातें बता दी। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ ही, सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं, अतः इससे फल इच्छा का त्याग हो जाएगा। करने का फल ही तो चाहते हैं, होने का थोड़ी, होना तो भगवान के हाथ है, उसमें हमारा क्या रोल। करने का ही तो अभिमान, करने का अभिमान नहीं तो है अहंकार, विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्य थे। हाँ जी, करते तो अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। नारायण 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 आचार्य जी, जी समय अपनी गति की ओर बढ़ रहा है, यहीं पे हाँ, विराम देंगे। भाई जी मुक्ति स्वतः सिद्ध हो गई, अब और क्या चाहिए। राम बहुत राम बहुत आचार्य धन्यवाद। जी। आचार्य जी राम राम। राम राम। हाँ जी, जैसे प्रवचन में महाराज जी ने बताया कि ये करना जो है वो होने में परिवर्तित हो जाए और फिर होना है तत्व में, ये वही बात हुई ना। नारायण नारायण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी तो आ रही है, आचार्य जी नहीं आ रही है। जब हम कोई अच्छा काम करने का संकल्प तो उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो होने लगता है, और होने लगता है तो है में बस